में हर छोटी बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सवाल ये कि अगर जिंदगी बचाने के नाम पर मौत बांट दी जाए तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? जरूर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है और ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवघर सदर अस्पताल में चल रहा है लाल खून का काला खेल। इसका खुलासा तब हुआ जब 3 साल की बच्ची को ब्लड की जरूरत थी। दलाल ने 3000 रुपए में परिवार से आर्टिफिशियल ब्लड का सौदा कर डाला। गनीमत रही कि खून चढ़ाते वक्त डॉक्टरों को पता चल गया कि ब्लड डुप्लीकेट है। बाद में रेड क्रॉस सोसाइटी मौके पर पहुंची और अब जांच चल रही है। इस सिलसिले में एक मामला भी दर्ज कराया गया है, लेकिन दलालों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। जरा अंदाजा लगाइए कि जान बचाने की आस में पहुंचे इस परिवार पर क्या बीतता अगर इस बच्ची को ये डुप्लीकेट ब्लड चढ़ा दिया जाता। समस्या हुआ कि बीमारी औरत थलसमिया है, सदर हॉस्पिटल लाए थे तो 2 चक्कर से दलाल दे रहा था ब्लड, अभी वो डुप्लीकेट दे दिया। अच्छा। और पैसा हमसे लिया 2500 रुपया। 17 माह की है, कल हॉस्पिटल में सदर हॉस्पिटल में भर्ती हुई, जो थैलेसीमिया से ग्रसित है और उसे ब्लड की ज़रूरत थी बी पॉजिटिव। उसके परिजन सदर हॉस्पिटल पुराना सदर हॉस्पिटल में ब्लड के लिए आए तो हॉस्पिटल परिसर के बाहर ही किसी दलाल ने उन्हें टैप करके एक ब्लड का इंतज़ाम कर दिया, जिसके एवज में 2500 रुपये उससे वसूल लिया। और जब वो ब्लड लेके वहाँ हॉस्पिटल में चढ़ाने गए तो वहाँ पे उन्हें पता चला ये ब्लड ही डुप्लीकेट है। ये काफ़ी गंभीर मामला है और इसी के लिए संज्ञान में लेके उसके परिजन ने यहाँ थाना में FIR भी किया है, क्योंकि अगर वो ब्लड उस बच्ची को चढ़ जाता तो बच्ची तो नहीं बचती। और इस टाइप का गिरोह देवघर में सक्रिय है और इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो लाल खून का काला खेल चल रहा है। सहयोगी दीप नारायण का रुख करते हैं, क्या कुछ इस मामले पर जानकारी और क्या कुछ अब तक कार्रवाई की गई है या फिर अभी खुलासा होना बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो मामला पूरा है ये खून के काले खेल से जुड़ा हुआ है, जिसमें दलाल का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि ये ट्रैप करते हैं लोगों को, वैसे लोगों को जो दूर दराज से, जो बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से आते हैं, जो गरीब होते हैं और उनके बच्चे की मजबूरी को वो जो भांपते हैं। पहले जैसे 3 साल की शिवानी को बिहार से यहाँ, चूंकि वो थैलेसीमिया पीड़ित है, उसे लाया गया था और जब 1 यूनिट बी पॉजिटिव ब्लड उससे चढ़ाने की बात आई तो रक्त अधिकोष पुराने सदर अस्पताल में है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा संचालित किया जाता है। तो वहां पर पहुंचने से ठीक पहले गेट पर ही दलाल उसे ट्रैप कर लेते हैं और फिर उसके मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे 2500 रुपए में 1 यूनिट ब्लड बेचते हैं। और जब ये परिजन आनंद फानंद में अपनी बच्ची को ब्लड चढ़ाने के लिए देवघर सदर अस्पताल पहुंचते हैं तो जब वहां सिस्टर ब्लड चढ़ाने की बात आती है, जब उनके हाथ में ये पैकेट आता है तो ये डुप्लीकेट होता है। इसमें कोई सरकारी मोहर नहीं है और ना ही ये रक्त अधिकोष के द्वारा मुहैया कराई जाती है। ऐसे में तुरंत रेड क्रॉस सोसाइटी को इसकी सूचना दी गई और परिजन का कहना था कि ये पुराने सदर अस्पताल स्थित जो रक्त अधिकोष है वहां पहुंच भी नहीं पाए थे और दलालों ने इन्हें कर लिया था, ट्रैप कर लिया था। अब रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि दलाल अब इस कदर हावी हो चुके हैं कि पहले तो खून बेचने का जो सिलसिला था वो बदस्तूर जारी था, कई बार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन अब डुप्लीकेट ब्लड सप्लाई कर दलाल अपनी चांदी कर रहे हैं। ये काफी गंभीर मामला है कि अगर इस तरह का ब्लड अगर उस 3 साल की थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को दे दिया जाता और इसकी जांच नहीं की गई रहती तो उसकी जान भी जा सकती है। तो दलाल पैसे के मोह में इतने डूब गए हैं और पैसे के खातिर एक 3 साल के बच्ची को जान जोखिम में डालने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ताजा अपडेट यही है कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने उस परिजन को लेकर जो सदर अस्पताल स्थित बैद्यनाथ धाम OP है वहां पर शिकायत दर्ज कराई है अज्ञात के खिलाफ। अब पुलिस जांच करेगी और लेकिन देवघर सदर अस्पताल भी अब इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा कि आखिर दलाल किस तरह से ट्रैप करते हैं। और चूंकि रक्तदान को महादान माना जाता है, लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी और यहाँ के कई संगठन है जो मुहिम चला रहे हैं रक्तदान कराने के लिए, तो ऐसे में ये पूरे कैंपेन को भी एक धक्का लगता हुआ दिख रहा है कि
जो एक तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड मुहैया कराया जा सके, इसके लिए कैंपेनिंग चलाई जा रही है। वहीं दूसरे तरफ से ठीक कह लीजिए इसके पैरेलल में दलाल भी अपनी पैठ बना रहे हैं कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन्हें ब्लड तो बेचा ही जा रहा था, अब डुप्लीकेट ब्लड उन्हें मुहैया कराया जाता है। तो ऐसे में अब सतर्क रहने की भी जरूरत है और इस पूरे प्रकरण की एक जांच होनी चाहिए और दलालों पर कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की जरूरत है। जी, जाहिर सी बात है, चंद पैसों में जिंदगी का सौदा हो रहा है कहीं ना कहीं, और न सिर्फ रेड क्रॉस बल्कि पूरे स्वास्थ्य विभाग, पूरे सूबे और पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब तक कई फर्जीवाड़े देखे पर ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं देखा है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्या कुछ उससे निकलकर सामने आया, परिजनों ने अब तक क्या कुछ कहा है, अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है और किस तरीके से जांच का सिलसिला आगे बढ़ रहा है? फिलहाल तो अपडेट यही है कि बैद्यनाथ धाम ओपी में इस मामले को एफआईआर के रूप में दर्ज कराया गया है अज्ञात के खिलाफ। लेकिन ये जो शिकायतें हैं भले थाना तक ना पहुंचे, लेकिन ये शिकायतें विभिन्न संगठनों के द्वारा लगातार फेसबुक, ट्विटर और देवघर सदर अस्पताल को जानकारी दी जा रही है कि देवघर में ये खून का काला खेल चल रहा है। लेकिन इस हद तक ये दलाल आगे निकल चुके हैं कि डुप्लीकेट ब्लड सप्लाई करेंगे, ये काफी गंभीर मामला है। अब इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। हालांकि जांच की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है, लेकिन चूंकि आज संडे है और काफी बंद भी है देवघर सदर अस्पताल, तो ऐसे में अब इसकी प्रॉपर जांच होगी। चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुका है तो अज्ञात के खिलाफ, लेकिन इस पूरे प्रकरण की अब एक सटीक जांच होने की जरूरत है ताकि दलालों पर कंट्रोल भी किया जा सके और जो जरूरतमंद है उनको सही ब्लड उनके तक सही समय पर पहुंच सके। चूंकि थैलीसीमिया के जो पेशेंट होते हैं, सरकारी ये व्यवस्था होती है देवघर सदर अस्पताल की ओर से कि उन्हें निःशुल्क ब्लड दिया जाता है और जब भी वो आएंगे तो डॉक्टर की पर्ची पर जब सदर अस्पताल लिखेंगे तो उन्हें ब्लड विलंब मुहैया करा दिया जाएगा। लेकिन अज्ञानतावश कह लीजिए या अपने बच्चों के प्रति जो संवेदना होती है कि उन्हें खून की जरूरत पड़ी तो परिवार वाले आगे आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के से जुड़े हुए प्रेसिडेंट है जितेश राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 11 भारत पर। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखिए, ये जो खबर सामने आई है ये दिल दहला देने वाली है। रेड क्रॉस को भी मामले की जानकारी हुई होगी और यहाँ पर लाल खून का काला खेल चल रहा है सर। डुप्लीकेट ब्लड जो है वो बच्ची के परिजनों को दे दी गई थी, वो चढ़ने वाली थी। हालांकि गनीमत रही कि डॉक्टरों ने उसे समझ लिया और उसकी जान बच गई। ये एक्चुअली ये ब्लड जो ये थैलेसीमिया पेशेंट है वो, और कुछ दिन से हम लोग की जानकारी में आ रही थी कि कुछ लोग जो हैं वहां पर इस टाइप के कुछ दलाल लोग जुड़े हुए हैं जो ब्लड सेल परचेज का काम कर रहे हैं। ये काफी दिन से हम लोग की जानकारी में आ रही थी कि ब्लड बैंक में ऐसा कुछ चल रहा है। तो आज हम लोग काफी टाइम से हम लोग वॉच कर रहे थे, लेकिन हम लोग 8-10 दिन से बहुत एक्टिव है इस चीज को लेकर के कि जो स्वेच्छा से हम लोग एक ब्लड डोनेशन ऑन व्हील्स का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हजारों लोग ब्लड दे रहे हैं। और अगर इस तरह का ब्लड बैंक में खून बेचने और इस तरह का अगर काम अगर चल रहा है तो इसका हम लोग पूरा विरोध कर रहे थे। तो यही सिलसिले में आज संजोग से हम लोग के जानकारी में ये बात आई कि थैलेसीमिया एक पेशेंट है, वो ब्लड जो है परचेज किए हैं ब्लड बैंक के सामने से। तो हम लोग जो है ये चर्चा जो है देवघर एसडीएम से हम लोग ने चर्चा की, क्योंकि वो हम लोग के ये उपाध्यक्ष होते हैं रेड क्रॉस के। तो जस्ट उन्होंने ये एफआईआर करने के लिए थाना में फोन किया कि आप उस पर एफआईआर कीजिए ब्लड बैंक के लोगों पर। तो अभी जस्ट ये एफआईआर किया गया है और जस्ट इंक्वायरी इसके लिए काफी सारे टीम लगे हुए हैं। ब्लड बैंक के भी सारे पदाधिकारी लोग वहां पर लगे हुए हैं और वहां से थाना से जो हम लोग का जो देवघर थाना है वहां भी जो ऑफिसर इंचार्ज है वो भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से तहकीकात कर रहे हैं। और आगे कुछ देर में और कुछ अपडेट जानकारी आती है तो फिर मैं अपडेट करता हूँ।
जितेश जी, ये भी जानना चाहेंगे क्या प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अब तक जो कुछ कार्रवाई की जा रही? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये लगता है कि ये कार्रवाई एक्चुअली बहुत पहले ही होनी थी, तो काफी डिले हो गया, क्योंकि ये इस तरह का काम जो है बहुत दिनों से कुछ लोग इस पे बहुत ज्यादा ही सक्रिय हैं, इस तरह के घिनौने जी, हरकत ये भी जानना चाहेंगे किस तरीके से ये काला कारोबार चल रहा है, कब से चल रहा है, किस तरीके से जो दलाल है वो लोगों को टारगेट करते हैं, क्या कुछ प्लानिंग होती है? देखिए ना, कब से चल रहा है ये तो ज्यादा ब्लड बैंक के पदाधिकारी ही बतलाएंगे, कि वहां पर जो ब्लड बैंक पे जो बैठते हैं जी, तो वही लोग ज्यादा बतला पाएंगे। लेकिन हम लोग की जानकारी में कुछ कुछ बातें छन छन के आ रही थी कि इस तरह का काम चल रहा है, आप लोग इतना ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं और इस तरह का अगर ये सब चीज चल रहा है तो आप लोग इस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। ये एक्चुअली ये साल भर से हम लोग की जानकारी में ये चीज आ रही थी, तो अभी कुछ दिन से हम लोग काफी इस पर हम लोग सक्रिय हो गए, और जो भी इस तरह के थैलेसीमिया पेशेंट के नाम पर एक्चुअली ये सब चीज हो रहा है। ये भी जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, तो क्या उपलब्धता रहती है ब्लड की अगर हम बात करें तो? देखिए, ब्लड की उपलब्धता के बारे में अभी तो ऐसा है कि ब्लड बैंक में काफी ब्लड अभी रहता है, क्योंकि ब्लड डोनेशन का काम हम लोगों ने काफी अभी करवाया है। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा कैंप लगा था, जिसमें उस कैंप का नाम ही था मिशन 101, 101 ब्लड डोनेशन हुआ था। तो इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का ब्लड डोनेशन का कैंप तो बराबर चल रहा है, और अभी भी 8-10 दिन में, मतलब आप समझ लीजिए 8-10 दिन में एक कैंप है, मतलब इस 1 मंथ में अभी 3-4 कैंप ब्लड। बिल्कुल सर, इसी के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जागरूकता के लिए भी कुछ कीजिए, ताकि लोग इधर उधर ना भटके, सीधे रेड क्रॉस के पास संपर्क करें, और अगर ना उपलब्ध हो तो उन्हें सही जानकारी मिल जाएगी, वो अपने परिजनों को इकट्ठा करेंगे, वहां से ब्लड का इंतजाम करेंगे, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे आपने बातचीत की। जी जानकारी देना चाह रहा हूँ जी, एक मैं जानकारी देना, आपने अभी जो बोला कि कोई दलाल के चक्कर में नहीं पड़े, हम लोग ने एक अप्रोच किया था, हमारे सिविल सर्जन जो देवघर के हैं उनसे अप्रोच किया था कि वहां पर हेल्प डेस्क एक देने के लिए रेड क्रॉस को, ये उन्होंने प्रक्रिया भी स्टार्ट की कि हम लोग रेड क्रॉस को जो है हेल्प डेस्क देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है। जी बिल्कुल। तो ये जो है लोगों तक अपनी बात बिल्कुल पहुंचानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जितेश राजपाल जी हमारे साथ जुड़े, रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने इस मामले पर अपनी जो जानकारी है, जो प्रतिक्रिया है, वो उन्होंने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।